आज युवाओं से लेकर सरकार तक सभी पेपर लीक से परेशान हैं। इसका इलाज है और बहुत सिंपल है। पेपर लीक होता इसलिए है क्योंकि वो छपता है यानी प्रिंट होता है। किसी हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पहले वो प्रिंट होता है, फिर अत्यंत सिक्योर तरीके से हजारों सुरक्षित हाथों से होता हुआ, हजारों सुरक्षित गाड़ियों में होता हुआ, हजारों टेस्ट सेंटर्स पर टेस्ट से एक दिन पहले ही पहुंच जाता है। हजारों हाथों में से कोई एक भी भ्रष्ट निकला तो पेपर लीक होना तय है। अब हर आदमी पर नजर रखना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। केवल इंटरनेट और प्रिंटर के इस्तेमाल से पेपर लीक से बचा जा सकता है। यदि आपको लग रहा हो कि हम ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। यह एग्जाम पूरी तरह ऑफलाइन होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर को बनाने और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने में इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। आइए सीधे समाधान पर आते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम होना है जिसमें 100 प्रश्न आने हैं। 25-25 प्रश्नों के 4 सेक्शंस। हर सेक्शन के क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स और डिफिकल्टी लेवल के हो सकते हैं। अब पूरे भारत के उस सब्जेक्ट के 1000 शिक्षकों से वो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन तैयार करवाया जाए। इस प्रकार सरकार के पास एक ऐसा बड़ा क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा जिसके हर सेक्शन में 25,000 क्वेश्चन होंगे और कुल 1 लाख क्वेश्चन। यह मेन क्वेश्चन पेपर टेस्ट को कंडक्ट करने वाली संस्था के मुखिया के कंप्यूटर सर्वर में होगा। एग्जाम के दिन जब एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले सभी कैंडिडेट्स अपने एग्जाम सेंटर पर आ चुके होंगे, ठीक उसी समय उस सर्वर से रैंडमली एक क्वेश्चन पेपर जनरेट होगा। कंप्यूटर द्वारा किया गया रैंडम क्वेश्चन सिलेक्शन हर बार अलग होगा। हर सेक्शन के 25,000 क्वेश्चंस में से वो कोई भी 25 क्वेश्चन असली क्वेश्चन पेपर में डालेगा। 1 सेकंड के भीतर न केवल 100 प्रश्नों का एक नया पेपर तैयार होगा, बल्कि उन्हीं क्वेश्चंस के सीक्वेंस को इधर उधर करके 3 से 4 अलग अलग सेट भी बन जाएंगे। अगले 1 सेकंड में ये सभी क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सेंटर्स पर ईमेल के जरिए पहुंच जाएंगे। आज हर स्कूल कॉलेज में लेजर प्रिंटर आसानी से उपलब्ध है। अगले 59 मिनट्स में टेस्ट सेंटर के स्टाफ को उस क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके कैंडिडेट्स में वितरित करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आज की तारीख में न हो सके। फिलहाल प्रिंटिंग प्रेस में पेपर को प्रिंट कराने और ट्रांसपोर्ट करने में खर्च भी अधिक होता है और पेपर लीक की संभावना भी बनी रहती है। जो तरीका हमने बताया है उसमें खर्च भी कम आएगा और पेपर लीक की संभावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर बनेगा ही तब जब सारे कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर पर आ चुके होंगे। अगले साल यदि फिर से उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो वही कंप्यूटर सर्वर उसी तरीके से एक बिल्कुल नया क्वेश्चन पेपर फिर से तैयार कर देगा, जो पिछली बार से बिल्कुल अलग होगा। अब अगर कोई यह सोचे कि सर्वर से बड़ा क्वेश्चन पेपर ही चोरी हो जाए तो इसका जवाब है होने दीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में 1 लाख सवाल होंगे जो अपने आप में पूरे सिलेबस से भी बड़ी किताब के बराबर होगा। यदि कोई उसे पढ़कर एग्जाम की तैयारी करने की क्षमता रखता है तो वो वाकई में जीनियस होगा, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो 1 लाख सवालों के सही जवाब याद नहीं कर सकता। रही बात 100 प्रश्नों वाला क्वेश्चन पेपर जनरेट करने की, तो वो क्वेश्चन पेपर हर बार रैंडमली जनरेट होगा, जिसके दोबारा हूबहू सेम होने की संभावना 0.0000001% से भी कम होगी। यदि आपको पेपर लीक से बचने का यह तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इस समस्या का हल निकालना है। धन्यवाद।